हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो। आज मैं फिर आपके लिए परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आया हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अध्याय 2 से मैं कुछ प्रकाशनों को लेकर आया हूँ। अध्याय 2 से मैं कुछ बातों को, थोड़ी सी जो गहरी, जो रहस्यमय बातें हैं, वो आपके सामने बांटने के लिए आया हूँ। ठीक है, ये कोई मैं किसी की और किताबों से पढ़कर आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं किसी और से सुनकर मैं ये बातें आपको नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो परमेश्वर मुझसे बात करता, जो परमेश्वर मुझे देता है, वही मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़कर ये बातें बताते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं आपको फ्रेश रोटी देता हूँ, मैं आपको ताज़ा रोटी देता हूँ कि आप उसे खाओ और तृप्त रहो। जब आपके कोई घर में मेहमान आता है, आप उन्हें ताज़ी रोटी देते हैं, बासी देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ठीक है, होटल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, होटल में कल की सब्जी गर्म करके दे दे। हम होटल नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और हमें परिश्रम करना आता है, हमें रोटी बनाना आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें रोटी बनाना सिखाया। उसने स्वयं हमें दे दिया है। ठीक है, वो खुद एक रोटी है और उस रोटी ने हमें खुद दे दिया है। ठीक है, तो आज हम प्रभु के उसी वचनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपना ध्यान फोकस करेंगे और उन बातों से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है, हमारी ज़िंदगी में क्या उन सब सारी चीज़ों की मौजूदगी है या नहीं है। तो चलिए मैं उस अध्याय को खोलता हूँ और आपके लिए पढ़ता हूँ। अध्याय 2 मत्ती का, और वचन में आपके लिए 9 से पढ़ता हूँ। आप इससे अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मैं एक बातें, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, एक प्रश्न आया कि सोना, लोहबान और गंधरस, इसकी तो यीशु मसीह की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, वो तो बालक थे। अगर आप किसी बच्चे के हाथ में सोना थमा दो, वो उसे क्या समझेगा? लोहबान दे दो, वो उसे क्या समझेगा? गंधरस दे दो, क्या समझेगा? जब इन बातों को जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर की इन वचनों से मैंने सीखा। परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने इन तीनों चीज़ों के द्वारा यूसुफ और मरियम की मदद की थी। देखिए परमेश्वर कितना भला है। जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, जब यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर हो जाएगा, जब यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, तो परमेश्वर हर एक चीज़ों का प्रबंध करेगा। उस वक्त, उस समय, ऐसा मैं जो मानता हूँ, ऐसा जो मुझे लगता है कि उस समय यूसुफ की जो आर्थिक कंडीशन थी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसीलिए उसे सोने की ज़रूरत थी। सोना सबसे मूल्यवान वस्तु होता। हो सकता है सोने की वो सिक्के हों, हो सकता है कि उससे जब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा होगा, उसे सोने देना पड़ रहा होगा, उसे सिक्के देना पड़ रहा होगा। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। हो सकता है पिता परमेश्वर ने उसे सोना देकर उसके हाथ को मजबूत किया हो। सोना क्या दिखाता, सोना क्या दर्शाता? जिसके घरों में देखो जब परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, वो लोग अपना सोना गिरवी रखकर उसके पैसे लेते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सोने में कभी जंग नहीं लगता, सोने का कभी वैल्यू डाउन नहीं होता, बल्कि सोने का रेट हमेशा बढ़ता जाता है। आज न जाने कितनों के पास कितनों पुरखों का सोना पड़ा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन सोना जो है वो हमारी आर्थिक मदद है। वो हमारे फाइनेंशियली कंडीशन को अच्छा करता है। महाराष्ट्र में देखो, लोगों के जो घरों में बहुत ज़्यादा आपको सोना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में लोग सोने के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। लोग सोना खरीद के रखते हैं। आपको लोहा खरीदने की जरूरत नहीं। आप लोहा ना खरीदे, आप भंगार ना खरीदे, आप सोना खरीदे। एक यूट्यूब पर मैं वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति ने बता रहा था कि मारवाड़ी जो लोग होते, जो राजस्थान के लोग होते, बड़े चालाक होते हैं। अगर उनके पास पैसा आता है तो वो सोना खरीद के रख लेते हैं। उसको मालूम है जब मैं इसे बेचूंगा तो मुझे इससे दुगना रेट मिलेगा। और उसने फिर एक अलग राज्य के लोगों के बारे में बताया। वो बताया कि यूपी के लोग, जो नॉर्थ के लोग होते हैं, वो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। अब मुश्किल जो वक्त में वो गाड़ियाँ जब बेचेंगे तो उसकी कितनी कीमत मिलेगी? 10 लाख का उन्होंने गाड़ी खरीद ली, और फिर वो 10 लाख की गाड़ी का उन्हें कितना मिलेगा? 1.5 लाख, 2 लाख। ये मेरे घर की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरे फादर ने एक बोलेरो गाड़ी खरीदी,
करीबन उसका 10 लाख रुपए उन्होंने भरा, हमने उसकी किस्तें भरी, सब कुछ भरा। और जब मुश्किल घड़ी आया, उसको जब बेचा तो सिर्फ उसको 2 लाख रुपए में उस गाड़ी को बेचना पड़ा। ये मेरे घर की बात बता रहा हूं मैं। वचन कहता है कि बुद्धिमान अपने घर को बनाता, बुद्धिमान अपने अपने बुद्धि से हर एक चीज को मेंटेन करके, मैनेजमेंट करके रखता है। उसे पता है कि मुझे क्या लेना है। देखिए परमेश्वर कैसे सोना देकर यूसुफ के हाथ को मदद किया था, क्योंकि क्यों मदद किया था? क्योंकि उसके पास यीशु मसीह था। उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पास यीशु मसीह था। परमेश्वर ने उन विद्वानों के जरिए, ज्योतिषियों के जरिए सोना भिजवाया था। यीशु मसीह उस सोने का क्या किया होगा, मुझे बताइए। उस बालक को, यीशु मसीह को उस सोने की क्या जरूरत पड़ी होगी? लेकिन यूसुफ को जरूरत थी। परमेश्वर यूसुफ की मदद कर रहा था, उसके हाथ को मजबूत कर रहा था। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि यहोवा ईरे, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता तुम्हें किस बातों की जरूरत है। परमेश्वर आगे की सोचता है, परमेश्वर आने वाले कल की, आने वाले परसों की सोचता है। इसलिए आप चिंता ना करें, बल्कि यीशु मसीह को अपने पास रखें। परमेश्वर को क्या, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पास रहिए। मैं कह रहा हूं आज आपके पास अगर यीशु मसीह होगा, मैं सच कह रहा हूं आपके पास आज सोना भी होगा। और सोना मांगना, परमेश्वर मेरे आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सोने के द्वारा। सोना मांगो परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं मांगो, दिल खोलकर मांगो। हम उसी के बेटे और बेटियां हैं। ऐसा नहीं कि सोने का लालच करना, नहीं। आर्थिक मदद के लिए, हो सकता है वो किसी की मदद हो सकता है किसी की ज़रूरतें हों, उस सोने के द्वारा परमेश्वर आपको वहाँ पर भेजे और आप उनकी मदद कर पाए। हमारे चर्च में जब क्रिसमस आता था तो लोग सोना डालते थे। हाँ, ऑफरिंग बैग में सोना डालते थे और वो चर्च की हेल्प करते थे। सोना, अपने झुमके कोई निकाल कर, कोई अंगूठी, कोई गले का चैन निकाल कर वो डालते थे परमेश्वर को। आज परमेश्वर उन्हें आशीष कर रहा है, उन्हें और दे रहा है। मुझे आपका नहीं चाहिए, मैं एक आपको बस बता रहा था, एक सिखाने का एक आपको तरीका मैं बता रहा था। सोने आपके आर्थिक कंडीशन को दिखाता है। आपके गले पे जितना सोना होगा, वाह, लोग सोचेंगे वो बड़ा धनवान व्यक्ति है। धनवान भी ज़्यादा नहीं बनना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भौतिक वस्तुओं के पीछे भागे, नहीं, ठीक है। लोहबान, जो दूसरा शब्द है लोहबान, जिसे फ्रैंक इंसेंस कहते हैं, इंग्लिश में लोहबान। आपने देखा होगा लोग लोहबान का इस्तेमाल क्यों करते हैं? घरों में सुगंधित करने के लिए, मंदिरों में करने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि लोहबान का क्या मतलब होता है, लोहबान का क्या अर्थ था। जब आज समझ में आया कि लोहबान का क्या मतलब है। उस समय लोहबान क्यों वो लेकर आए? क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पर जन्म हुए थे, वहाँ वो भेड़शाला था, वो भेड़ों का शाला था, वहाँ पर भेड़ें रहा करती थी। और यीशु मसीह को हो सकता है कई दिनों तक, कई महीनों तक वहाँ पर ठहरना पड़ा होगा, कई दिनों तक वहाँ पर उन्हें रुकना पड़ा होगा। उससे भेड़शाला में हो सकता है कि, मैं इस तरह से सोचता हूँ, एक बच्चे के जैसा सोचता हूँ कि हो सकता है कि वो सारे भेड़ों की बदबू के कारण उनके जो लेडी होती थी, उसके जो उनकी गंदगी के द्वारा बहुत बास आता होता। ये राजाओं का राजा का जन्म हुआ, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ, वो राजा क्या कहीं किसी गंदगी में रहेगा? हो सकता है कि मरियम और यूसुफ को वहाँ पर बहुत सा टाइम बिताना पड़े। आप तबेले में आप जाकर रहिए, दो दिन रहिए, आप तीसरे दिन भाग कर आओगे। मैं सच कह रहा हूँ, आप नहीं रह पाओगे। हाँ, नहीं रह पाओगे आप तबेले में। किसी चले जाइए भेड़शाला में रहे, क्योंकि भेड़ों को बहुत दिनों तक नहवाया नहीं जाता था। उन्हें नहलाना बहुत दिन तक, उन्हें बहुत बदबू आती है उनके शरीर से। भेड़ों को, बकरियों को देखो। तो ये सब सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगा कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। इसलिए लोहबान को परमेश्वर ने वहाँ पर इसीलिए भेजा कि लोहबान के जब वो जलाए तो चारों तरफ जो होगा वो सुगंधित फैल जाए, चारों तरफ वो सुगंध फैल जाए। यीशु को कोई तकलीफ ना हो, राजा को कोई तकलीफ ना हो, मरियम को कोई तकलीफ ना हो, यूसुफ को कोई तकलीफ ना रह पाए, कि किसी ने उन्हें कोई घर नहीं दिया था। याद रखिएगा, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कोई ना कोई चीज जरूर भेजेगा आपके आसपास के माहौल को ठीक करने के लिए। वो लोहबान आसपास के माहौलों को ठीक किया। जो बास आ रहे थे, जो गंदगी की जो बदबू आ रही थी, परमेश्वर ने उसे लोहबान के द्वारा खुशबू में परिवर्तित किया। हम जब कई लंबे सफर पे जाते हैं, कई चीजें करते हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम कभी कभी उन सारी चीजों को, हम अपने चीजें नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो परमेश्वर ने इसीलिए लोहबान वहां पर भेजा। मैं जो मानता हूँ, ये मेरा है, कोई अपने ऊपर ये ना लगे कि पास्टर जी ये क्या सिखा रहे हैं, पोस्टल जी ये क्या सिखा रहे हैं। नहीं, जो मैं सीख रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जो मुझे प्रकाशन मिला, वो मैं आपको बांट रहा हूँ।
तो वो आसपास के माहौल को आप अपने घर में लोबान लाइए, जलाइए, देखिए आपका आसपास माहौल कितना सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। हाँ, आपको जलाना अपने घर में लोबान जलाइए, आपको समझ में आ जाएगा लोबान की खुशबू कैसे हुआ करती है। हम जब पुराने रीति रिवाज में थे तो अगरबत्तियां जलाते थे, यज्ञ करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। आप एक बार लोबान जलाकर देखिए अपने घर में कैसा माहौल होता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और तीसरा है गंधरस। ये गंधरस क्या होता है? मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसे रिसर्च किया इसके बारे में, जो थोड़ा बहुत मैं खोज पाया हूँ उसके बारे में, कि गंधरस जो होता है उसके तेल बना करते थे। वो गंधरस कहीं पे मैंने ये भी देखा इंटरनेट पर, मैंने उससे सारी चीज़ों को खोजा कि उस समय गंधरस का क्या इस्तेमाल होता था। उसको पाउडर बनाकर लोग अपने शरीर पर भी लगाते थे, एक पाउडर की तरह भी लगाते थे। उसका तेल बनता था, उसके अंदर और चीज़ें डालकर उसका तेल बना करता था। तो वो जो गंधरस होता है, वो गंधरस किस काम का? मैं ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा परमेश्वर ने मुझे बताया, मेरे को ऐसा आत्मा में ये लगा कि हो सकता है यीशु मसीह के शरीर पर वो गंधरस लगाया गया, और वो उस चीज़ को लगाया गया कि कोई कीड़े मकोड़े उन्हें काटे ना, कोई चीज़ें उन्हें काटे ना। बहुत दिन तक उन्हें सफ़र करना पड़ता था, एक परफ्यूम की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा था। मुझे हो सकता है कि वो उसे अंदर की जो शरीर की कोई चीज़ें हो, उसकी गंदगी को हटाने के लिए कोई बदबू ना आए। मैं ऐसा सोचता था कि ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो गंधरस जो था, वो शरीर के ऊपर जो सारी चीज़ें थी उसको ख़त्म करने के लिए, गंदगी को ख़त्म करने। अगर हम कहीं सफ़र में होते हैं, कहीं हम 4 दिन 5 दिन ट्रेन में बिताते हैं या 3 दिन बिताते हैं, जब हम उतरते हैं तो हम अपने शरीर पे परफ्यूम लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से कोई बदबू ना आए। ठीक है, हो सकता है कि उस सफ़र में उस समय यीशु मसीह को ये तीनों चीज़ों की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि वो उनके काम आए, यूसुफ और मरियम के काम आए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाए, इसलिए परमेश्वर ने उनकी मदद की थी। ज़रा सोचिए इन बातों को। ठीक है, तो इस बातों को मैं ऐसे ही इन तीनों को सोच रहा था कि परमेश्वर ने इन तीनों चीज़ों को देखकर मरियम की, यूसुफ की और यीशु मसीह की परमेश्वर ने मदद की। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु पे भरोसा रखें। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। सोचिए कितने समय पहले परमेश्वर ने सोचा था इन तीनों को, एक तारे के जरिए उनके पास लेकर आया, और इन तीनों को चीज़ों को उन्होंने क्या किया, उनके पास पहुंचाया, उन विद्वानों के जरिए, वो ज्योतिषी के जरिए। तो परमेश्वर प्रबंध करने वाला भी परमेश्वर है। आपको ऐसा विश्वास करना है, प्रभु पे आप भरोसा रखें, हर समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रबंध करेगा। कितनों को मेरी बातें ये समझ आई? ये प्रबंध करने का परमेश्वर का एक जरिया था, यूसुफ को विश्वास दिलाने का, देख मैं यहोवा ईरे हूँ, मैं पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी कभी होता है परमेश्वर किसी के लिए बहुत दूर से मददगार भेजे, हो सकता है, तो आप चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जो भी घटी है वो उसका प्रबंध करे, आपको आशीष करे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।